वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम स्टैटिक जीके की 22वीं और 23वीं क्लास को कवर करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा यूनेस्को हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल। तो हमारे विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो 44 है। पहले ये 42 थे, पर अभी ये 44 यानी 44 हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। और इसमें किन चीज़ों को महत्व दिया जाता है? तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, यानी मिश्रित होती है जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों हो। तो सांस्कृतिक विरासतें होती हैं, प्राकृतिक विरासतें होती हैं और मिश्रित विरासत होती है। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत रहेंगी वे 36, प्राकृतिक विरासत 7 रहेंगी और मिश्रित 1 रहेगी, जो कि कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है। अब हम देखेंगे अमूर्त विरासत स्थल। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हमारे 16 हैं, जिसमें 16वां कौन सा है? दीपावली को मनाया गया और यह 2025 में शामिल किया गया है। भारत यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो भारत यूनेस्को में 1946 में शामिल हुआ, यानी इसका सदस्य बना। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल किस देश में ज़्यादा है? तो इटली में सबसे ज़्यादा है। अब हम सबसे पहले विश्व विरासत स्थल देखेंगे, जो कि 44 है। उसके बाद अमूर्त विरासत स्थल देखेंगे। अमूर्त विरासत स्थल ऐसे होते हैं जिनको हम फील करते हैं, छू नहीं पाते, देख नहीं पाते, बस फील करते हैं, फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, अपनी फीलिंग को फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है। अब यहाँ पर देखिए यूनेस्को में शामिल स्थल पहला कौन सा होगा? अब ये जो मैंने डेट लिख रखी है 1983 में इन चारों स्थलों को शामिल किया गया है। ये कौन कौन से? पहले देखिए, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अब हम एक एक पढ़ेंगे। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह भारत का पहला ऐसा किला है जो अकबर द्वारा निर्मित हुआ और इसमें जागीर महल, खास महल भी स्थित है। और यह किस शैली द्वारा बनाया गया था? तो यह इंडो इस्लामी वास्तुकला में बनाया गया था। यानी कौन सी शैली का प्रयोग किया? इंडो इस्लामी शैली का प्रयोग किया या वास्तुकला। अब सेकंड देखिए, ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है और इसको 1631 से 1648 के बीच में इसका निर्माण किया गया। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? अबुल अहमद लाहौरी। और यह भारत के मुगल काल का रत्न कहा जाता है। किसको? ताजमहल को। पूछा जाएगा कि भारत का मुगल काल का रत्न किस स्थल को कहा जाता है? चारों स्थल दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको लगाना है ताजमहल। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कुल गुफा कितनी है? 29 है। यहाँ पर औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। और इसमें जो ये गुफाएं हैं तो यह किस धर्म को समर्पित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, किसमें? इन गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, यानी इसकी दीवारों पर जातक कथाओं के बारे में लिखा गया है। और यह किस वंश ने इसका निर्माण कराया है? यानी इन गुफाओं का किस वंश द्वारा निर्माण कराया गया? तो यह वाकाटक वंश द्वारा निर्माण कराया गया है अजंता की गुफाओं का। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर अजंता की गुफाएं स्थित है? तो संभाजीनगर या फिर औरंगाबाद। अब औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजीनगर कर दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र, संभाजीनगर में है। कुल गुफाएं 34 है। 1 से 2 तक गुफाओं में बौद्ध धर्म का वर्णन है